वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आयत मुअद्दत का इनकार करोगे, मन कुन तो मौला का इनकार करोगे, किस किस फजीलत का इनकार करोगे? इसलिए कि सियाक़ आयत जो लोगे, आप आयत का तर्जुमा जिस कौल से लोगे, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसी के हवाले से बयान होगी। फिर कुरान कहता है अब जब ये सब होता है तो उससे नतीजा क्या अखज़ होता है? यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। जब अल्लाह अकबर अली और फातिमा मिलते हैं, उस पे पर्दे नबूवत पड़ता है, तो कुरान कहता है उससे सुर्ख रंग के और हरे रंग के मोती निकलते हैं। कुरान जिसे मोती कहे, कुरान जिसे मोती कहे कि उससे सुर्ख और हरे मोती निकलते हैं, तो कुरान कहता है हरे और सुर्ख मोती। इब्न अब्बास कहते हैं हरे मोती से मुराद मौला इमाम हसन की जात है और सुर्ख मोती से मुराद मौला इमाम हुसैन की जात है। अब देखे कुरान जिसे मोती कहे, कुरान जिसे मोती कहे वो हुसैन है। कुरान का अंदाज़े बयां ये है। अब हुसैन पाक की विलादत होती है, विलादत हुसैन होती है। पहली बात तो ये हुसैन की विलादत भी एक करामत है, इसलिए कि मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, सीरत निगारों ने लिखा दो बच्चे हैं, दो शख्सियात हैं जो अपने माँ के शिकम में सिर्फ 6 महीने रहे। अगर 7 महीने से कम का बच्चा पैदा होता है तो वो जिंदा नहीं रहता, वो मर जाता है। लेकिन दो ज़वात ऐसी है, एक तो हजरत याहया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो माँ के पेट में 6 महीने रहे और 6 महीने के हमल से वो पैदा हुए, और दूसरे मौला इमाम हुसैन, वो माँ के शिकम में 6 महीने रहे और 6 महीने के हमल से आप पैदा हुए। लेकिन देखे 6 महीने का बच्चा जिंदा नहीं रहता, कोई बच्चा जिंदा ना रहा, लेकिन इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम 6 महीने में पैदा हुए। एक बात। दूसरी बात, जिस सुबह को बाज लोग कहते हैं 3 जो है वो शाबान है, बास कहते हैं 4 शाबान है, बास कहते हैं 5 शाबान है, 3 अकवाल है। आपकी विलादत के हवाले से आप अपने ज़ौक़ से जो भी ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, हो सकता है शायद रुयते हिलाल में कोई इख्तिलाफ हो गया हो मुहद्दिसीन या मुअर्रिखीन के नजदीक, इसलिए जो है वो तारीख के अंदर जो है तब्दीली आ गई है, वरना विलादत की जो तारीख है वो तो है ही है ना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इमाम हुसैन की विलादत होती है। आपकी आदत थी सुबह के वक्त जो है, सुबह के वक्त आपकी आदतें करीमा थी, मुसल्लियान की तरफ रुक करके बैठ जाते थे और लोगों से गुफ्तगू करते थे। लेकिन 3 या 4 या 5 शाबान की सुबह को जो विलादत मौला हुसैन का दिन था, अब जरा तवज्जो करें, हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद हुजूर रुके नहीं, रुकने के बाद रुके नहीं बल्कि उठकर खड़े हो गए, पीछे पीछे मौलाए कायनात को इशारा किया, मौला अली चल दिए। मौलाए कायनात जब चले, हुजूर आकर सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर अली के मुर्तज़ा को रोक देते हैं और कहते हैं अली ठहरो, तेरे घर में बेटे की विलादत हुई है और उसका नाम हुसैन है। दरअसल आज जो है मुझे फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, इसलिए तुम भी दरवाजे पे रुकना, और इसलिए रुकना कि जो भी आए उसको रोक देना यहीं पर। अल्लाह अकबर। मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए और उसके बाद सहाबा तशरीफ लाए, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम और देकर असहाबे रसूल वहां आ गए। पूछा रसूल अल्लाह कहाँ है? हजरत मौलाए कायनात ने कहा अंदर तशरीफ ले गए हैं। ये रिवायत जो पढ़ रहा हूँ ये जामिउल मोजज़ात की रिवायत है, ये जामिउल मोजज़ात के हवाले से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के हवाले से मौला ने कहा हुजूर अंदर तशरीफ ले गए हैं। उसके बाद सब वहीं ठहर गए। आका बाहर निकले, जब बाहर निकले तो मौला अली सहाबा से कह रहे थे दरअसल मेरे घर में बेटे की विलादत हुई है, तो आसमान से जो फरिश्ते हुजूर को मुबारकबाद देने आए हैं उनकी तादाद 4,24,000 है। 4,24,000 फरिश्तों का जुलूस आया है हुसैन की विलादत पर मुबारकबाद देने के लिए। अल्लाह अकबर। ये बातें हो ही रही थी, हुजूर तशरीफ लाए तो सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अली कह रहे हैं कि 4,24,000 फरिश्ते आए हैं आपको मुबारकबाद देने के लिए हुसैन की विलादत पर। तो मेरे आका ने पूछा अली तुझे कैसे पता चल गया कि 4,24,000 आए हैं? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब वो उतर रहे थे तो
आपस में बातें कर रहे थे कि हमारी तादाद 4,24,000 है। मैंने उनको देखा भी और उनकी बातें सुनी भी। मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अली अल्लाह ने तुझे अक्ल सलीम अता फरमाई है। उसके बाद मेरे आका सैयदना सिद्दीक अकबर से मुखातिब हुए, फरमाया कि अबू बकर, एक और वाक़या अजीब सा हुआ हुसैन की विलादत पर। दरअसल बात ये थी कि जब 4,24,000 फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए तो उनमें से जो है वो एक फरिश्ता ऐसा भी था जिसका इख्तिदार उससे छीन लिया गया था, जिसकी ड्यूटी उससे छीन ली गई थी। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तकरीबन 700 साल से जो है एक वादी के अंदर पड़ा हुआ था। जब मुझे पता चला कि आखिरी नबी के घर शहजादे की विलादत हुई है, उनकी बेटी को बेटा पैदा हुआ है, तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो। ये लोग मुझे भी ले करके आए। या रसूल अल्लाह, हुसैन की पैदाइश पर अब मैं अपने इख्तिदार की भीख मांगता हूँ कि मुझे इख्तिदार पर बहाल कर दिया जाए, मुझे मेरी ड्यूटी लौटा दी जाए। आका फरमाते, मैंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, इसको इसकी अजमत वापस लौटा दे। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, महबूब, इससे कहें कि जो हुसैन इस वक्त कपड़े में लिपटे हुए हैं, जिस कपड़े में हुसैन को लपेटा गया है, वो कपड़ा निकाल कर इस फरिश्ते से मस कर दिया जाए। जैसे वो कपड़ा निकाल कर उस फरिश्ते से मस कर दिया गया तो वो फरिश्ते को अल्लाह ने दोबारा पर अता कर दिए, उसका हुस्न अता कर दिया। और जब वो फरिश्ता उड़ने लगा तो जिब्रील ने बताया, या रसूल अल्लाह, ये वो फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने हुसैन की विलादत से 1000 साल पहले, हुसैन की विलादत से 1000 साल पहले सिर्फ इसलिए पैदा किया था कि जब हुसैन शहीद होंगे और उनका मजार बनेगा तो ये फरिश्ता हुसैन के मजार पर पहरा देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस फरिश्ते को इसलिए पैदा किया था। आप अंदाजा फरमाएं, ये मौला हुसैन की शान है। आपकी विलादत से 1000 साल पहले फरिश्ता पैदा किया जाता है। क्यों? मजार हुसैन पे जारूब कशी के लिए। मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दिए गए। हुजूर ने उनके कान में अजान पढ़ी और अजान पढ़ने के बाद हुजूर ने अपनी जबान उनके मुंह में दे दी। हुसैन जो है नबी की नाना की जबान को चूसने लगे, गोया के माँ के दूध से पहले। हुसैन को लुआब मुस्तफा नसीब हुआ, हुसैन आजम ने नबी का लुआब चूसा। अब जिंदगी के दिन गुजरते गए, आकाए करीम ने खुद उनका अकीका किया 7वें दिन और उनका नाम हुसैन रखा। रिवायतों में आता है हुसैन पाक के नाम से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं, बल्कि यहां तक के मुहद्दिसीन ने लिखा है अल्लाह ने इन दो नामों को छुपा करके रखा था। लोग कहते क्या है हुसैन, 10-10 दिन तक हुसैन बयान करते हो, क्या है हुसैन, लोगों को बताओ क्या है हुसैन। अल्लाह ने, वो बेनियाज खुदा ने इन दोनों नाम को छुपा रखा था कि महबूब तेरे नवासों से पहले कोई हुसैन नहीं हो सकता। कुदरत बता रही है हुसैन के नाम से पहले हुसैन नाम का कोई दुनिया में नहीं हो सकता, और हुसैन की जात के बाद कयामत तक कोई हुसैन जैसा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो बेनियाज खुदा, बेनियाज खुदा जिनके लिए नाम छुपा करके रखे। भाई नाम क्या होते हैं? नाम क्या होते हैं? होता है बिल्कुल काला कलूटा, लेकिन नाम उसका होता है यूसुफ। और यूसुफ भी कोई काला हो सकता है। यूसुफ तो वो होता है जहां पर मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट लेती है ना। होता है बिल्कुल काले रंग का, उसका नाम होता है कमर, चांद। यही तो सब बात है। जात कुछ हो, नाम कुछ हो, लेकिन कुदरत यहां कुर्बान जाए। कुदरत के फैसले क्या है? हुसैन तेरे नाम से पहले कोई नाम है हुसैन वाला नहीं होगा। सोचिए तो सही, जिसके नाम की खुदा इतनी हिफाजत करे, उसकी जात की खुदा ने कितनी हिफाजत की होगी। लोग कहते हैं हुसैन तो गलत फैसला किए थे, हजरत हुसैन का फैसला गलत था। मैं कहता हूं हजरत हुसैन का फैसला कैसे गलत हो सकता है? हजरत हुसैन का फैसला कैसे गलत हो सकता है? उनका फैसला क्यों गलत था? तो कहा इसलिए अगर यजीद की बैअत कर लेते तो बच्चों की जान बच जाती। मैंने कहा यही तो सही फैसला था। अगर हुसैन बैअत कर लेते ना तो यजीद की हर गंदगी पर मोहरे तस्दीक सख्त हो जाती। फिर कल कोई कहता ना वो फला शराब पीता है, आप उसके साथ बैठते क्यों है? तो लोग कहते हैं इमाम हुसैन ने भी तो उससे बैअत की थी शराबी से, अगर हम बैठ गए तो क्या तकलीफ है? वो कोई हराम खा रहा है, आप उसके घर जाते आते क्यों है?
का हुसैन ने बैत कर ली थी इसलिए जाते हैं, तो दीन तो रही जाता, दीन की असास खत्म हो जाती, दीन की बुनियादें दहल जाती। मौला हुसैन का फैसला कितना सही था और कुर्बान जाए, ये तन्हा हुसैन का फैसला मेरे आका का नहीं था, बल्कि ये फैसला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फैसला था। क्योंकि जैसे ही इमाम हुसैन की विलादत हुई, ये बात भी मैं खास तौर पे तुम्हें जहन में बिठाना चाहता हूं, कल से शहादत पढ़ी जाएगी ना इमाम हुसैन की, हर साल पढ़ेंगे। कभी कभी कुछ नौजवानों को, नौजवान छोकरों को गलती होती है, कहते यार हर साल वही शहादत पढ़ते हैं और सब लोग रोते हैं, शहादत हुसैन सुन के रोना ये तो फलां और फलां और फलां का तरीका है। हम कहते हैं हम किसी फलां फलां को नहीं जानते, हम तो अल्लाह रसूल को जानते हैं, हम तो सहाबा को जानते हैं, अहले बैत को जानते हैं, औलिया को जानते हैं। हमारे पास सवाद आजम पूरा मसलक अहले सुन्नत व जमात मौजूद है। जिस वक्त मौला हुसैन की विलादत हुई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अभी आपने सुना फरिश्ते आए थे, उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब अपनी जबान इमाम हुसैन के मुंह में डाली और वो चूसने लगे, हजरत जिब्रील ने कहा हुजूर बहुत खुश हैं आज आप। सरकार ने कहा हाँ, मेरी बेटी के यहाँ दूसरा फूल खिलाए ना। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मगर आपके इस बेटे को करबला की जमीन पर आपकी उम्मत शहीद कर देगी। सरकार ने फरमाया मेरे बेटे को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, अगर आप फरमाएं तो मैं उस जमीन की मिट्टी आपको देता हूं। और जिब्रील ने वो मिट्टी, करबला की मिट्टी, अब बहुत खास तौर पे सुने आप, बहुत तवज्जो से सुने आप, अगर पसंद आए तो दुआ देना, बस इतनी दुआ कि जिस वक्त मेरा आखिरी वक्त हो, मैं मेरे इमाम की फजीलत बयान कर रहा हूं और उसी वक्त मेरी जान जाए, बस यही दुआ चाहता हूं, ईमान पे खात्मा हो। लेकिन एक बहुत खास बात पढ़ना चाहता हूं और ये इमाम के करम से पढ़ना चाहता हूं। लोग तबर्रुक लाते हैं, तबर्रुक, और उसको संभाल संभाल के रखते हैं घर के अंदर। कोई अजमेर शरीफ से लाता है घर में तबर्रुक, क्या है भाई? गरीब नवाज की चादर है। क्या है लाएं भाई? गरीब नवाज की शिरनी है, गरीब नवाज का संदल है, वगैरह वगैरह। बगदाद शरीफ से क्या लाएं? का गौस पाक की चादर है, वहां की मिट्टी उठा करके लाएं। क्या होगा इससे? का तबर्रुक है, हिफाजत से रखेंगे बरकत होगी। मैं कहता हूं कि सबके घरों के अंदर, किसी के घर में बगदाद का तबर्रुक, किसी के घर में अजमेर शरीफ का तबर्रुक, किसी के घर में नजफ अशरफ का तबर्रुक, लेकिन जब मैं नबी के घर में देखता हूं तो मुझे एक तबर्रुक नजर आता है नबी के घर में, नबी के घर में, और वो करबला की मिट्टी नजर आती है। आप कहेंगे वो कैसे? जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो मैं वो मिट्टी ला करके आपको देता हूं। सरकार को मिट्टी दी गई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी ली और ले करके अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा को दी। फया उम्मे सलमा, ये तुम अपने पास रखो हिफाजत से। अब बताएं ना कि नबी के घर में, मदीने मुनव्वरा में, हुजरे रसूल में, वो हुजरे रसूल, वो नबी की बीवियों का हुजरा जिस पर पूरी सूरह हुजरात नाजिल होती है, उस हुजरे के अंदर क्या रखा हुआ है? करबला की मिट्टी है। कोई करबला को समझे तो सही, करबला की मिट्टी है और शीशी में रखी हुई है। उम्मे सलमा को दिया, ये भी नबी ने गैब की खबर दी। सबसे चहीती बीवी आयशा सिद्दीका थी, उम्मुल मोमिनीन। हजरत उम्मुल मोमिनीन को नहीं दिया, माँ आयशा सिद्दीका को नहीं दिया। अच्छा बात इमाम हुसैन की थी तो उनकी अम्मी सैयदा फातिमा को दे देते कि फातिमा ये मिट्टी तुम रखो। लेकिन रसूल पाक की निगाहे नबूवत, इल्मे गैब हुजूर का, हुजूर गैब की खबर दे रहे हैं। उम्मे सलमा के हाथ में मिट्टी दी, उम्मे सलमा अपने पास रखो, जिस दिन ये मिट्टी खून हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। आप बताएं इसका मतलब हुजूर खबर दे रहे हैं, उस दिन आयशा नहीं होगी, उस दिन जवेरिया नहीं होगी, उस दिन सैयदा फातिमा नहीं होगी। उस दिन, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी, उस दिन अगर कोई होगा तो उम्मतुल मोमिनीन में हजरत उम्मे सलमा मौजूद होगी। गोया कि उम्मे सलमा को जिंदगी की बशारत भी दे दी, जिंदगी की जमानत भी दे दी, और अपने घर में नबी ने वो करबला की मिट्टी रखी। मुहद्दिसीन ने बयान किया है, जरा दिल के कानों से सुनो, जब जिब्रील ने हजरत मौला हुसैन की शहादत पढ़ी, वो पहली शहादत पढ़ी गई। इमाम हुसैन नबी की गोद में है, अभी शहादत हुई नहीं। शहादत पढ़ने वाला जिब्रील अमीन है
और शहादत सुनने वाले रसूलुल्लाह हैं। तमाम मुहद्दिसीन ने जिसने इस हदीस को लिखा उन्होंने बयान किया कि जब अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन की शहादत सुनी तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, सरकार रोने लगे। जब हुजूर रोने लगे, अब बताओ शहादत हुसैन से पहले अगर जिब्रील शहादत हुसैन की खबर दें तो अल्लाह के रसूल रो रहे हैं, अगर शहादत हुसैन के बाद हम इमाम हुसैन की शहादत पे रो लें तो तकलीफ किस बात की है।